हाँ जी, चले आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे डिटर्मिनर्स। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी हिस्सा है। डिटर्मिनर्स जो है यूज होते हैं, कौन कौन से हम देखते हैं। डिटर्मिनर्स बेसिकली क्या होता है, जिस तरह एडजेक्टिव वगैरह होते हैं इस तरह डिटर्मिनर्स होते हैं। ये नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको, नाउन को। और इसके अलावा ये किससे पहले आते हैं, नाउन या एडजेक्टिव से पहले आते हैं। नाउन या एडजेक्टिव जो होता है उससे पहले आते हैं ये क्या, डिटर्मिनर्स। ठीक है। अब हम देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेशन करना किसी चीज की। ठीक है। तो जिस तरह लुक एट दोस लायंस इन द जू। अब दोज लायन, ये क्या डिटर्मिनर्स है, इशारा कर रहा है किसी चीज की, तो पॉइंट आउट कर रहा है, डिटरमिन कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, दैट हो गया। ब्रिंग मी सम मिल्क, सम हो गया। ये सारे क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। आगे इसके देखेंगे एग्जांपल भी, और टाइप्स टाइप्स देखते हैं इसके डिटर्मिनर्स की, मजीद आपको क्लैरिफाई होगा। चार टाइप्स है डिटर्मिनर्स की, जिसमें आर्टिकल है ए एन द, ये भी डिटर्मिनर्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दीज दोज, ये हमने पढ़ने हैं। उसके अलावा है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव के अंदर कौन से हैं जी, पोजेसिव में हो गया आपके एनी हो गया, सॉरी पोजेसिव में माई, योर, हिज, हर, इट, और देयर, ये क्या है, पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को। ये हो गए। इसके अलावा क्या है, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर क्या है, फ्यू, सम, मैनी, एनी, ईच, सेवरल, ये क्या कहलाता है, क्वांटिफायर। आर्टिकल भी पढ़ चुके हैं, पोजेसिव भी पढ़ चुके हैं। अब हम जो है पढ़ेंगे सिर्फ दो को देखेंगे, जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर्स को देखेंगे हम। हाँ जी, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं किसी को चीज को जो है ना, डेमोन्स्ट्रेट, शो ऑफ करना, पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट द पार्टिकुलर नाउन, किसी खास नाउन को हम जब जो है पॉइंट आउट कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर नाउन को हाईलाइट कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। आई वॉन्ट टू बाई दिस टी शर्ट, देखिए आई वॉन्ट टू बाई टी शर्ट, ये पता नहीं है कौन सी है, लेकिन जब हम कह देते हैं जी दिस टी शर्ट, तो उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द, दिस क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनर होगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनल कहलाएगा। तो नाउन आपका क्या होगा, टी शर्ट, पार्टिकुलर नाउन। समटाइम वो सेंटेंस के अंदर पूछ सकता है जी इसमें पार्टिकुलर नाउन कौन सा है, तो पार्टिकुलर नाउन कौन सा है, आपका टी शर्ट है, क्योंकि इसको दिस जो है वो क्या कर रहा है, डिटर्मिनेट कर रहा है। लेट मी सी दीज डिजाइन्स। अब डिजाइन है, वो कहता है मुझे ये डिजाइन दिखाएं, वो मखसूस कर देता है, पार्टिकुलर कर देता है, दीज डिजाइन्स। ये क्या डेमोन्स्ट्रेशन है। अब डेमोन्स्ट्रेशन की कुछ टाइप्स हैं, देखिएगा आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नियर डेमोन्स्ट्रेटिव और फार डेमोन्स्ट्रेटिव। नियर क्या होते हैं, नियर आपके करीब, जिसमें दिस और दीज आ जाते हैं। दिस और दिस किसको शो करते हैं, करीब वाली चीज को शो करते हैं। दैट और दोज किसको कहते हैं, दो दूर वाली चीज को डिटर्मिनेट करते हैं। इंडिकेट समथिंग हैपनिंग नियर बाई, क्लोज थिंग्स, इंडिकेटेड समथिंग हैपेंड इन द पास्ट और द फॉरवर्ड, जो हो चुका है माजी में, या यानी कि बहुत पीछे कुछ चीज वाक्य हो चुकी है। एग्जाम्पल देखिएगा, डू यू रिमेम्बर दैट आर दोज मूवीज, डू यू रिमेम्बर दोज मूवीज, यानी कि हमने वो मूवी देखी थी कोई दूर कहीं पहले जाके, तो हमको उसको क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट। तो ये क्या होगा, दैट या दोज क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा, फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। अब यूज क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव का, वो यूज होते हैं। अगर हम बात करें जनरल यूज की, तो टेक आउट न्यू प्लेट्स, दीज वंस आर ओल्ड, दीज आर न्यू। अब देखें यूज का इस्तेमाल, यूज देखे कहां पे हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट।
जनरल यूज की बात करें, वो कहते हैं टेक आउट न्यू प्लेट्स, दीज वंस आर ओल्ड, दोज आर न्यू। वो कहता है नई प्लेट ले, ये पुरानी होगी है वो वाली, ठीक है, ये न्यू है वो वाली, ये क्या है पुरानी है, वो वाली क्या है नई है। मतलब कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कि आपने दोस्त कहाँ लगाना है, दीज कहाँ लगाना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। वो कहता है जी नई प्लेट्स लें, ये वाली पुरानी है वो वाली लेना है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है जो वहां रखी है या हमने जो कल परसों ली थी उनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये क्या यूज है, एज एन एडजेक्टिव के तौर पर जब आएगा, दिस बुक इज आसम, यहाँ पे क्या हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। यहाँ पे कैसे यूज है, एज ए एडजेक्टिव, दिस बुक। अब बुक क्या नाउन, तो नाउन की क्या स्पेसिफिक कर रहे हैं, नाउन को पार्टिकुलर कौन कर रहा है, दिस। तो यहाँ पे दिस जो यूज होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एज ए एडजेक्टिव यूज होगा, क्या होगा, एज ए एडजेक्टिव यूज होगा। एज प्रोनाउन, हियर इज योर कार, ये नाउन है कार, ड्राइव दिस केयरफुली। अब देखिए एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, कार क्या है नाउन, तो नाउन की जगह उसने क्या यूज कर दिया, दिस यूज कर दिया, क्या कर दिया, दिस। अब बार बार कार तो नहीं कह सकता जी, हियर इज योर कार ड्राइव योर कार, ऐसा तो नहीं कह सकता ना, वो क्या कहेगा, हियर इज योर कार ड्राइव दिस कार। तो कार की जगह उसने क्या यूज कर दिया, दिस क्या है यहाँ पे प्रोनाउन, तो ये कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, यहाँ तक बताइएगा, डेमोन्स्ट्रेशन की समझ आ गई, डेमोन्स्ट्रेटिव की। जी सर, आगे। चलें अब हम आते हैं क्वांटिफायर की तरफ। तो क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर पॉइंट आउट द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ द नाउन, किसी भी नाउन की, ठीक है, किसी भी नाउन की जो अमाउंट को या क्वांटिटी को शो करे, अमाउंट या क्वांटिटी को, क्वांटिटी को शो करे, उसे क्या कहते हैं, क्वांटिफायर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिफायर। अब देखिए, अब अमाउंट ऑफ नाउन से क्या मुराद होगा, अमाउंट ऑफ नाउन से मुराद होगा कि उसकी क्या अमाउंट है, अनकाउंटेबल है, और क्वांटिटी से क्या है, काउंटेबल है। यानी कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी सम एप्पल। अब एप्पल्स है, उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, काउंटेबल होंगे, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार चार एप्पल, बट काउंटेबल होंगे, गिव मी सम एप्पल। तो सम क्या है, क्वांटिफायर है, क्या है, क्वांटिफायर है, जो कि क्या कर रहा है, एप्पल्स को क्या कर रहा है, क्वांटिफाई, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जो कि काउंटेबल है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा दूसरी, लेट मी कॉल एवरी वन इन साइड। अब एवरी वन इन साइड यानी कि अंदर जितने भी लोग हैं हर एक को इंडिविजुअली मुझे काउंट करने दें, कॉल करने दें। तो इस मीन के ये भी काउंटेबल है। तो ये क्या है, एवरी होगा, एवरी क्या, ये भी क्वांटिटी यानी कि क्वांटिफायर होगा। अब क्वांटिफायर की कुछ टाइप्स हैं, देखिएगा जो यूज होंगे। क्वांटिफायर कुछ है, सम। सम क्या होता है, ए फ्यू के लिए भी यूज होता है, एनी के लिए भी यूज होता है सम। मोस्ट, सेवरल के लिए, लॉट ऑफ के लिए यूज होता है। मैनी, थाउजेंड ऑफ के लिए, ऑल के लिए यूज होता है। नो, ए लिटिल बहुत ही थोड़ा, या इनफ उनके लिए होता है। नॉट इनफ यानी कि मोर, मच के लिए होता है, इनफ के लिए होता है। लेस, ए गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ भी लेस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जी, ईच जो है, नेदर, ए लॉट ऑफ, नहीं नेदर करें, ए लॉट ऑफ नहीं है, ये नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा, एवरी का देखेगा, एवरी में फेवर, टर्न, बोथ, ए कपल ऑफ, इधर, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्वांटिफायर हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वांटिफायर हैं जो हम आगे यूज करेंगे इनमें से
उनका हम देखेंगे कंपैरिजन, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे हम। Every quantifier tells us something about noun in term of the quantity or the amount। अब देखिए मैंने पहले वो बताया क्वांटिफायर क्या है, आपको नाउन की या क्वांटिटी के बारे में बताता है। अब हम आते हैं कंपैरिजन करते हैं सम एंड एनी का, कि सम कहाँ यूज होगा, एनी कहाँ यूज होगा। ये दोनों क्वांटिफायर हैं और ये जो है ये एक ही पर्पस के लिए यूज होते हैं। वो देखते हैं दीज क्वांटिफायर आर टू मच कंफ्यूज, ये दोनों के सम कहाँ लगाएंगे, एनी कहाँ लगाएंगे आप, ये करते हैं कंफ्यूज करते हैं। दे हैव सम डिफरेंट इन इस्तेमाल के अंदर भी डिफरेंस है। अब देखेंगे पॉइंट का काम, यूज विद द टेबल नाउन बीइंग श्योर ऑफ द अमाउंट ऑफ द नंबर। कहाँ यूज होंगे जी, ये प्लूरल जिनको हम अनश्योर हो, यानी कि हमें उसकी श्योरिटी ना हो उसके अमाउंट के बारे में, नंबर के बारे में, जो कंफर्म ना हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हम काउंट ना कर सके। अच्छा, when we don't know how much or how many use some, एक तो यहाँ होते हैं ये होता कि कितनी मिकदार है, तादाद है, अब हम क्या करते हैं, सम एंड एनी यूज करते हैं। यानी कि अनकाउंटेबल के लिए, अमाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिनके हमें पता नहीं होता उनके लिए हम सम एंड एनी यूज करते हैं, जिनकी मिकदार का हमें तायुन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जी म्यूट लग गया था, सॉरी, मैं दोबारा से बताता हूँ। कौन सा पॉइंट, कहाँ से वॉइस नहीं आई थी। हमने तो यही समझा डिस्टॉर्शन। नहीं, डिस्टॉर्शन नहीं है, वो म्यूट लग गया था मुझसे तो। ये गिव मी सम, ये चाह रहे थे गिव मी एप्पल, सम एप्पल। हाँ जी। चलो ठीक है, ठीक। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, गिव मी सम एप्पल। अब एप्पल क्या है, उसके लिए सम यूज हुआ है, क्यों यूज है, क्योंकि क्वांटिटी इसकी श्योर नहीं है। मैंने बात की जब अमाउंट और क्वांटिटी श्योर नहीं होगी, आप छोड़ दें उसको, अनकाउंटेबल को छोड़, इस पॉइंट पे आ जाए कि जब आपको क्वांटिटी अमाउंट श्योर ना हो, फिर आप क्या यूज करेंगे, फिर आप सम यूज करेंगे एप्पल के लिए। कि यहाँ पे गिव मी एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी। अब एनी क्या है, एनी कितने के चाहे 10 से 1000, कोई कोई श्योर नहीं है कि भी मुझे कुछ अमाउंट, अब कंफर्म ये कितनी देनी है। तो ये क्या होगा, एनी यूज होगा। गिव मी सम मनी, अब रकम भी कितने, अनकाउंटेबल क्या आएगा, सम। डू यू हैव एनी बटर, अब बटर भी श्योर नहीं है जी, कितना बचा हुआ है लेफ्ट, तो मुझे जितना बचा हुआ है दे दे, क्वांटिटी का, क्वांटिटी श्योर नहीं है, श्योर नहीं है, श्योर नहीं, सम और एनी यूज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जब क्वांटिटी और अमाउंट श्योर ना हो तो हम सम और एनी यूज करेंगे। अब इनमें से फिर देखा जाता है जी, सम किधर करते हैं, एनी किधर करते हैं।
वो हो गया, सम एंड एनी हो गया। अब सम एंड मैनी यूज करते हैं। सम कहाँ यूज होगा, मैनी कहाँ यूज होगा? नॉट मैनी, एक मिनट, एनी है, ये भी एनी है, सम एंड एनी है, मैंने मैनी लिखा हुआ है, सम एंड एनी वहां पे इकट्ठे दिया गया था, आप इसको इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, अब मजीद इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। थोड़ा मौसम की वजह से गला खराब है। अच्छा, सम कहाँ यूज होगा? सम यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जहां पे आपको सेंटेंस लग रहा हो कि पॉजिटिव है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सम यूज करेंगे। आई हैव सम चॉकलेट, चॉकलेट कुछ रखता हूं, मतलब कि पॉजिटिविटी है ना उसके अंदर, कि आपके पास चॉकलेट कुछ है, खा लेंगे, कुछ काम आ जाएंगी, तो पॉजिटिविटी है। दूसरा, इन क्वेश्चंस वेयर आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव, या ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर एक्सपेक्टेड होकर पॉजिटिव होगा जवाब, तो वहां पे भी क्या करेंगे, सम यूज करेंगे। जिस तरह, डू यू वांट सम वाट सम वाटर, डू यू वांट सम वाटर, यानी कि उसको पॉजिटिविटी है कि हाँ हाँ में हो सकता है आंसर, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वहां क्या करेंगे, सम यूज। अच्छा, इन ऑफर्स एंड द रिक्वेस्ट, कहीं पे कोई ऑफर आ जाए, कहीं पे कोई रिक्वेस्ट आ जाए, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जिस तरह, कैन आई बाई फॉर यू सम कॉफी, कैन आई बाई फॉर यू, क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, मैं आपके लिए कुछ कॉफी खरीद सकता हूँ, रिक्वेस्ट की जा रही है ना, या ऑफर की जा रही है, तो क्या आएगा, सम आएगा। अब 3 पॉइंट है जिसमें सम आएगा। क्वांटिटी हुई है, क्वांटिटी या अमाउंट श्योर नहीं है, बट यूज क्या डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया कि सम वहां पे आएगा जहां पे पॉजिटिव आ जाएगा एटीट्यूड, जहां पे क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा, जहां पे ऑफर रिक्वेस्ट आएगी, तो क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। अब एनी कहां लगाएंगे जी, जहां पे नेगेटिव सेंटेंस आएगा। वी डिड नॉट गेट एनी बुक, वी डिड नॉट गेट एनी बुक। अब डिड नॉट आ गया, नेगेटिव है, तो एनी लगा दिया। दूसरा, इन अदर क्वेश्चन व्हेन द रिस्पॉन्स इज नेगेटिव, जब क्वेश्चंस के अंदर रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा हो, तो फिर भी लगाएंगे। इज देयर एनी सैंडविच लेफ्ट इन द फ्रिज, रिस्पॉन्स आ सकता है कि नहीं है, तो क्या आएगा, इसके लिए भी एनी आएगा। मतलब कि एनी अगर यहाँ पे आ गया है, तो सेंटेंस किसको शो कर रहा है जी, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव में आंसर है। इन इफ क्लॉज, इफ क्लॉज के अंदर जहां पे इफ क्लॉज आ जाएगा, वहां पे भी एनी आएगा। इफ यू लव एनी पर्सन, अब देखे ना, इफ आ गया है, इफ यू लव, ये इफ क्लॉज कहते हैं। इफ यू लव एनी पर्सन टेल मी, तो इफ क्लॉज कहते हैं, जहां पे इफ आएगा, ये इफ क्लॉज होगा, तो इफ क्लॉज के अंदर भी एनी यूज होगा। जी, ये क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर, क्लियर है। हाँ जी, अब ईच एंड एवरी की तरफ आते हैं। ईच और एवरी कहाँ यूज होंगे? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ईच एंड एवरी के अंदर ईच को देखते हैं। ये ईच है, ईच का कर रहे हैं हम, ठीक है, नीचे एवरी है, नहीं बल्कि ईच पहले, सॉरी, एवरी वर्सेस ईच, ठीक है, पहले उसको कंबाइन है, फिर उसको वो कर रहे हैं। ईच एंड एवरी को पहले आप इकट्ठे देख लें। यूज्ड विद सिंगुलर नाउन टू मीन ऑल इन अ ग्रुप, जहां पे सिंगुलर नाउन हो, तमाम की तमाम चीजें एक ही ग्रुप के अंदर आ रही हो, ठीक है, यानी कि ग्रुप के अंदर से किस चीज को वो कर रहा, ग्रुप के अंदर तमाम चीजों को वो ले रहा हूं, ग्रुप में से तमाम चीजों को जब वो काउंट करता है, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं, ईच एंड एवरी यूज होता है। जिस तरह, ईच गर्ल शुड कम टू द क्लास, अब देखिए उसने ग्रुप होता है, मैसेज कर देते हैं हम ग्रुप के अंदर, जी मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ई स्टूडेंट विल अटेंड टुडे क्लास। अब क्या है, मैं ये कहता हूं कि अब ई से क्या मतलब होता है, कि ग्रुप के अंदर मैं सारों को कह रहा हूं, तो क्या आएगा, ईच आएगा। एवरी क्लॉथ इन दिस शॉप इज ब्रांडेड, अब शॉप में जाते हैं तो आपने चेक की, फिरे घूमे, तो आपको हर सूट बड़ा ब्रांडेड नजर आया, तो आप क्या कहते हैं, एवरी क्लॉथ ब्रांडेड है। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम जस्ट देख रहे हैं कि ग्रुप के अंदर जब आप किसी भी चीज को इंडिविजुअली हर एक चीज को पॉइंट आउट करते हैं, तो ईच लगाते हैं, एवरी लगाते हैं।
हम आगे इसको फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इंडिविजुअली। दूसरा क्या है, और यहाँ पे सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हो रहा है क्लॉथ। एवरी क्लॉथ सिंगुलर नाउन है, एवरी गर्ल सिंगुलर नाउन है। वर्ब यूज्ड आफ्टर ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर। जब भी ईच और एवरी आएगा उसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा। ये सारे आपके सेंटेंस करेक्शन के लिए हैं। जहां पे ईच एंड एवरी आएगा उसके बाद वर्ब जो भी यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जिस तरह एवरी शॉप नीड्स रेनोवेशन, नीड्स नहीं आना चाहिए, नीड आना चाहिए, नहीं बल्कि नीड्स आएगा, नीड्स, क्योंकि ये सिंगुलर क्या है, वर्ब है। एवरी शॉप। जी डिस्टॉर्शन का इश्यू सबको आ रहा है। इधर तो ठीक है हमारे पास। जी आप में से तो वो करें, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जी मैं एक हाँ जी मैं बात कर रहा था कि जब भी ईच एंड एवरी आएगा उसके साथ नाउन जो आएगा वो, सॉरी वर्ब जो आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर। अब एवरी शॉप नीड्स, नीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब को शो करता है। एस से एस का इजाफा हो रहा है, रेनोवेशन। अब हम इंडिविजुअली आते हैं एवरी एंड ईच को। हाँ जी एवरी कहाँ यूज होगा, टू टॉक अबाउट द ग्रुप एज ए होल। जब आप किसी ग्रुप से एज ए होल बात कर रहे होंगे, किसी ग्रुप से एज ए होल, मुकम्मल सारे ग्रुप से, एवरी उसे क्या करेंगे, एवरी से मेंशन करेंगे। नीड एवरी स्टूडेंट, सॉरी नियरली एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, यानी कि हर स्टूडेंट जी ग्रुप में से क्या डिफरेंट है, एवरी आएगा। व्हेन फॉलोड बाय द नंबर, जब आप कोई नंबर फॉलो कर रहे होंगे तो एवरी नंबर यानी कि नंबर को शो कर रहे होंगे, तो किसको, जब आप नंबर को फॉलो कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी एवरी आएगा। फॉर एग्जांपल आई हैव टू विजिट माई होम टाउन इन एवरी 6 वीक, यानी कि 6 वीक क्या आ गया, नंबर आ गया, 6 हफ्ते तादाद आ गई है। तो जब आप नंबर्स को जस्टिफाई कर रहे होंगे तो उसके साथ एवरी लगाएंगे। इन एवरी 6 वीक, हर छठे हफ्ते। ईच को देखिएगा, टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जब आप देखिए एवरी के लिए था, ग्रुप को एज ए होल ले रहे हैं, ग्रुप को एज ए होल लेंगे तो एवरी होगा। अगर ग्रुप के तमाम मेंबर को इंडिविजुअल लेंगे तो ईच होगा। टू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप, वी वेलकम्ड ईच गेस्ट विद सलाम। अब देखे ना, हर गेस्ट को इंडिविजुअली हम सलाम पेश कर रहे हैं, यानी कि ईच प्लस ऑफ, प्लस नाउन या प्रोनाउन, ऑफ आएगा यहाँ पे। जहां पे ऑफ आ जाएगा यानी कि पहले ईच आना चाहिए, उसके बाद ऑफ, और उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। वहां पे अभी हम क्या करेंगे, ईच लगाएंगे। जिस ईच ऑफ द विजिटर, ईच ऑफ द विजिटर, तो क्या आएगा, ऑफ द विजिटर, तो ईच आएगा, ऑफ आएगा, देन नाउन या प्रोनाउन आएगा। पेड देयर होमेज। यहां तक क्लियर है, बताइएगा। जी सर क्लियर है। हाँ जी उसके बाद है मैनी और मच, कहाँ यूज होते हैं। मैनी कहाँ होगा, टू टॉक अबाउट प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन्स, उसमें हम कर रहे थे सिंगुलर में, ईच एंड एवरी में। अब मैनी और मच में क्या करेंगे, प्लूरल और काउंटेबल नाउन की बात करेंगे। प्लूरल भी होंगे, काउंटेबल भी होंगे, इनके गिने भी जा सकते हैं, प्लूरल भी होंगे। जैसे मैनी विजिटर्स हैव कम टू विजिट अस सिंस यस्टरडे, ये गुज़िश्ता दिन से जो ना हमें बहुत सारे विजिटर विजिट करने आ रहे हैं। है काउंटेबल, बट विजिटर्स बहुत सारे हैं, इनके प्लूरल है और काउंटेबल है, तो हमने क्या यूज किया, मैनी यूज किया। प्लीज चेक हाउ मैनी मैंगोज डू यू हैव इन द किचन। अब मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, मैनी आ जाएगा, काउंटेबल है। अच्छा मच क्या होगा, मच यूज होगा अनकाउंटेबल और प्लूरल के लिए। टू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स एंड द प्लूरल नाउन्स। आई हैव टू मच टू ईट दिस इवनिंग, आई हैव टू मच टू ईट दिस इवनिंग। अब इस शाम खाने को बहुत कुछ है। अब ये क्वांटिटी अनकाउंटेबल भी कितना है ये नहीं पता, बट बहुत है, तो क्या आएगा, टू मच आएगा, मच आएगा, ठीक है।
टू मच, टू मच क्वांटिफायर है। हाउ मच डू यू हैव, हाउ मच डू यू हैव, कितना रखते हो, अमाउंट है क्या है कोई पता नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो मच क्या है आपका, मच आपका क्वांटिफायर है। जी एक मिनट। हाँ जी, अब हम आते हैं मोर की तरफ। मोर क्या है, टू शो ग्रेटर क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ नाउन्स, यानी कि किस चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी को शो करना, ग्रेटर ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करेंगे, मोर यूज करेंगे। मीन के क्वांटिटी विच कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होगी। आई हैव मोर राइस इन माई किचन, यानी कि बहुत ज्यादा बता रहा है, मोर राइस। आई हैव मोर मनी, आई हैव मोर बाइक्स, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा बता रहा है। तो क्या आएगा, मोर आएगा क्वांटिफायर। यू हैव टू ऐड मोर फ्रूट्स इन योर डाइट, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि डॉक्टर कहता ना, यू हैव टू ऐड मोर, मोर फ्रूट्स इन योर डाइट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा खाएं आप, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो क्या आएगा, मोर आएगा क्वांटिफायर। अब आते हैं लिटिल, क्या है, क्वांटिफायर्स है ये भी। लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। लिटिल जो है यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल किसके लिए होगा, सिंगुलर होगा बट अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर आ जाए और अनकाउंटेबल आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, लिटिल लगाएंगे। आई हैव लिटिल राइस लेफ्ट, लिटिल राइस लेफ्ट, अब सिंगुलर है, यानी कि थोड़े से, लिटिल जो है थोड़ी क्वांटिटी को शो करता है, लिटिल राइस लेफ्ट यानी कि बहुत ही थोड़ी मिकदार है चावलों की। तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर बट अनकाउंटेबल नाउन है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, लिटिल किसको शो करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की। ए लिटिल क्या है, थोड़ी सी चीज का कुछ हिस्सा। वी हैव अ लिटिल शुगर लेफ्ट, ए लिटिल, वी हैव ए लिटिल शुगर लेफ्ट। अब ए लिटिल क्या होगा, कब यूज होगा, जब वी हैव सम अमाउंट लेफ्ट मोर देन द लिटिल, यानी कि लिटिल से जब थोड़ी सी चीज ज्यादा हो, लिटिल से थोड़ी सी चीज ज्यादा होगी, उतनी बाकी रह गई होगी, तो उसमें से ए लिटिल, यानी कि कुछ हिस्सा उसका। तो क्या आएगा, ए लिटिल आएगा। उसके बाद फ्यू लिखेगा, यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल। फ्यू किसके लिए होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। माई फ्यू फ्रेंड हैव लेफ्ट द सिटी, है काउंटेबल बट कुछ ज्यादा है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कि भाई कुछ दोस्त जो है ना, एक की बात नहीं होगी, प्लूरल की बात होगी। मेरे कुछ दोस्त दो तीन चार क्या सिटी छोड़ चुके हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ द समथिंग। अब ए फ्यू फ्रेंड ऑफ माइन हैव लेफ्ट द सिटी, ए फ्यू फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि जो थोड़ी सी मिकदार बची हुई थी उसका भी थोड़ा सा पार्ट। ए फ्यू इज ऑलवेज मोर देन फ्यू, यानी कि फ्यू से थोड़े से ज्यादा थे, उसमें से कुछ छोड़ गए। फ्यू होता है बिल्कुल थोड़े, ए फ्यू का होता है उस फ्यू से थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, उसका कुछ हिस्सा, ए फ्यू। अब फ्यूयर, एफ ई डब्ल्यू ईयर और लेस को देखते, यूज्ड विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो नॉट एज मैनी, यानी कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते, होते प्लूरल है, काउंटेबल होते हैं, थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, फ्यूअर यूज करेंगे। आई हैव फ्यूअर बुक्स लेफ्ट इन कब, मेरी अलमारी में बहुत थोड़ी बुक्स रह गई हैं, फ्यूअर रह गई हैं। फ्यूअर से कुछ ज्यादा होता है, यूज्ड विद द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन टू नॉट एज मच, यानी कि ज्यादा नहीं, सिंगुलर थोड़ी सी रह गई है। आई हैव लेस मिल्क लेफ्ट इन माई गिलास, जी मेरे गिलास में थोड़ा सा दूध रह गया है।
सिंगुलर है, अनकाउंटेबल किया जा सकता, बट थोड़ा सा है, सिंगुलर है, एक गिलास है, थोड़ी सी क्वांटिटी रहेगी, तो क्या आएगा, लेस यूज होगा क्वांटिफायर। आई वॉन्ट लेस आइसक्रीम, आइसक्रीम अनकाउंटेबल है, बट उसकी क्या है, थोड़ी सी मिकदार है, लेस। नो एंड नॉट, नो एंड नॉट, नो नॉट कहाँ होंगे जी यूज, यूज फॉर द नेगेशन और डिनायल, किस चीज को निगेट करना या डिनाइल करना, इनकारी होना। तो क्या करेंगे, नो, नो और नॉट लगाएंगे। आई हैव नो मनी लेफ्ट, मेरे पास कोई रकम नहीं है, निगेट कर रहा है। दिस इज नॉट सूटेबल फॉर योर स्किन, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, मना कर रहा है, और कुछ नहीं है, निगेशन के लिए यूज होते हैं। नाइदर किसके लिए यूज होता है, नाइदर जो यूज होता है विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो नॉट वन आर द अदर्स, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शो करता है, ना ही वन शो करता है, नॉट वन आर द अदर्स, ठीक है, ना एक ना बाकी, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी कि ना ये ना वो, ना इधर नॉर, ना ये ना वो, ना सिंगल ना ज्यादा। तो ये किसको शो करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को शो करता है। एग्जांपल देखिएगा, नेदर फ्रेंड केम टू माय पार्टी, यानी कि कोई भी दोस्त नहीं है, ना एक आया है ना सारे आए हैं, ठीक है, नेदर फ्रेंड, नाइदर फ्रेंड है, फ्रेंड देखे, ये सिंगुलर नाउन होगा, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या होगा, नाइदर आएगा। नाइदर ऑफ माय पेरेंट्स केम टू विजिट, पेरेंट्स भी एज ए सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है, यानी कि मेरे पेरेंट्स में से, माँ बाप में से कोई नहीं आया। आइदर की बात करें तो आइदर किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू शो वन और अदर, वो क्या करता है, वन और अदर को भी शो नहीं करता है, ये वन और अदर को शो करता है, कोई एक आया, एक या दो में से कोई आया। फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट आइदर चाइना और दुबई, जी मैं चाइना विजिट करूंगा या दुबई करूंगा, कोई एक जो है ना इनमें से विजिट करूंगा। स्टैंडर्ड कोई चीज कि मुझे कोई फूड भी पसंद नहीं, बोथ कहाँ होगा, बोथ के देखिएगा, बोथ पॉजिटिव केस में होता है, यूज विद द प्लूरल नाउन टू शो द पीपल, दो चीजों या पीपल्स जो है उसको शो करने के लिए प्लूरल नाउन के साथ जो है ना यूज होता है। आई वांट बोथ ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ क्या होगा, बोथ यूज होगा। आई विल मीट यू बोथ आउटसाइड द क्लास, आई विल मीट यू बोथ, यानी कि तुम दोनों के साथ जो है मैं क्लास से बाहर मिलूंगा। उसके बाद आल की बात करें तो आल के अंदर सारी चीजें आएंगी, यूज टू शो कंप्लीट नंबर ऑफ द अमाउंट, मुकम्मल अमाउंट या नंबर को शो करते हैं। आई हैव यूज्ड ऑल द मनी, यानी कि मैं सारी की सारी रकम अदा वो क्या करे इस्तेमाल कर गया हूँ। शी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फोन, ये इस फोन को मतलब तमाम इंफॉर्मेशन जानती है, यानी कि ऑल चीज कोई भी मिसिंग नहीं है। उसके बाद जी मोस्ट, यूज्ड विद द नाउन टू शो मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ, मोस्ट यानी कि ये किसको शो करता है, मेजॉरिटी को, ज्यादा से ज्यादा, फर्ज करें 10 में से 8, 10 में से 7, तो मेजॉरिटी है। आई एंजॉय मोस्ट ऑफ द इवनिंग, यानी कि इवनिंग का बहुत सारा हिस्सा हमने क्या किया, एंजॉय किया। मोस्ट ऑफ यू आर इरिटेटिंग, तुम में से यानी कि 8 है 10 है ज्यादा से ज्यादा मुझे इरिटेट कर रहे हैं। उसके बाद जी इनफ, यूज टू शो वी हैव एज मच एज नीड, इनफ, यार इनफ है, जितना मुझे जरूरत थी मैंने इस्तेमाल कर ली, इट्स इनफ, एज मच एज वी नीड, इनफ कहलाता है। आई हैव इनफ मनी फॉर दिस मंथ, इस महीने के लिए मेरे पास काफी रकम है, 5,000 बहुत है, ठीक है, 10,000 बहुत है, 20,000 50,000 बहुत है, तो क्या आएगा, इनफ आएगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया है, बताइएगा, यहाँ रुकना है क्या करना है, आगे बढ़ना है, बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा टफ है, लाजमी है पॉइंट को, क्या है?
मॉडल वर्ब, और अभी टाइम 9 का हो गया, देख लें जैसे कि क्लास में भी 5 रह गए, बाकी किधर गए हैं?